सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। इट्स मी अमित एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Honda CB350 RS के सर्विस कॉस्ट के बारे में, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे उसकी फ्री सर्विसेज से रिलेटेड, कितनी फ्री सर्विसेज हो जाती है, कितने इंटरवल पे होती है ये, और इनका कॉस्ट क्या आ जाता है। उसी के साथ में दोस्तों बात करेंगे उसकी पेड सर्विसेज के इंटरवल और उसके कॉस्ट के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों इसके रेगुलरली रनिंग स्पेस कौन कौन से होते हैं और उनके प्राइजेस क्या आ जाते हैं आपको। और लास्ट में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाता है इस गाड़ी का और इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में, जैसे कि क्लासिक 350 हो गई या फिर 21st जनरेशन क्लासिक 350 हो गई या जावा 42 2.1 हो गई या जावा क्लासिक हो गई। इन सभी के कंपैरिजन में कितना महंगा होता है या फिर कितना सस्ता होता है इसका सर्विस कॉस्ट, वो समझ लेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को प्लान कर रहे परचेस करने का या फिर परचेस कर चुके हैं, तो खरीदने के बाद कितना और खर्चा करना पड़ता है इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, वो समझ लेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा उसी के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ आ जाते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि रहेगा इसका इंजन रिलेटेड। तो दोस्तों, इस गाड़ी की इंजन ऑयल कैपेसिटी आ जाती है 2 लीटर्स की। होंडा यूज करता है 10W30 ग्रेड का फुली सिंथेटिक ऑयल, जिसकी कॉस्टिंग आ जाएगी दोस्तों आपको हर बार 1267 रुपीज़ की। दोस्तों, इसी के साथ आता हूँ मैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका ऑयल फिल्टर, और एक क्रूशियल पॉइंट है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर ऑयल फिल्टर हर बार नहीं चेंज होता है, जैसे कि हम ऑयल चेंज करते हैं हर ऑल्टरनेट सर्विस पे चेंज होगा इसका ऑयल फिल्टर। यानी कि अगर आपकी फर्स्ट सर्विस पे ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है तो आपकी फिर थर्ड सर्विस पे ऑयल फिल्टर चेंज होगा। दोस्तों, ऑयल फिल्टर का प्राइस आ जाएगा आपको 83 रुपीज़ का। तो दोस्तों, इसी के साथ आ जाता हूँ मैं इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका चेन सर्विस। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर ओपन चेन सिस्टम आती है, तो इसी की वजह से आपको इसको क्लीन एंड लूप दोनों प्रॉपरली करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपको गाड़ी अच्छे से माइलेज नहीं देगी, नॉइज़ भी आएगा, साथ में आपका चेन स्प्रॉकेट जल्दी एंड हो जाएगा और आपको पीछे वाले व्हील के ऊपर पावर डिलीवरी, पावर ट्रेन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। अगर आप इसको ऑथराइज सर्विस सेंटर पे क्लीन एंड लूप कराते हैं तो आपको 150 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ता है, और ये हमको हर 800 to 1000 किलोमीटर्स पे करवाना रहता है। दोस्तों, अगर सीजन मानसून का है यानी कि रेनी सीजन है तो इसकी सर्विसिंग थोड़ा सा जल्दी होती है, यानी कि आपको क्लीनिंग एंड लूबिंग हर 500 to 600 किलोमीटर्स पे करवानी रहती है। दोस्तों, इसी के साथ आता हूँ मैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका फ्री सर्विसेज। तो दोस्तों, इसके अंदर टोटल आपको 3 फ्री सर्विसेज मिलती हैं। जो पहली सर्विस आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी आपको 750 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर्स और 30 डेज पे। जो सेकेंड फ्री सर्विस आएगी दोस्तों, वो आ जाएगी आपको 5500 किलोमीटर्स टू 6000 किलोमीटर्स और 180 डेज पे। और दोस्तों, जो लास्ट फ्री सर्विस है और थर्ड फ्री सर्विस है हमारी, वो आ जाएगी 11500 किलोमीटर्स टू 12000 किलोमीटर्स और 365 डेज, दैट्स 1 ईयर, जिसके अंदर आपको लास्ट फ्री सर्विस करवानी पड़ेगी। उसके बाद से आपकी पेड सर्विसेज शुरू हो जाती है। अब जो आपकी पहली सर्विस का कॉस्ट आ जाएगा दोस्तों, वो आता है आपको 1350 रुपीज़ का। इसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज हो जाएगा, साथ में चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग हो जाएगी। दोस्तों, सेकेंड फ्री सर्विस के अंदर आपका ऑयल चेंज होता है, रेयर ब्रेक पैड्स भी चेंज करती है कंपनी, साथ में आपकी चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग हो जाएगी, जिसका कॉस्ट आएगा आपको 2109 रुपीज़ का। दोस्तों, ये जो थर्ड फ्री सर्विस है आपकी, इसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा, स्पार्क प्लग चेंज होगा, ऑयल फिल्टर अगेन चेंज हो जाएगा ऑल्टरनेट सर्विस के हिसाब से, एयर फिल्टर चेंज हो जाएगा, साथ में आपकी चेन की स्प्रॉकेट भी एंड हो जाएगी और आपको वो भी रिप्लेस करना पड़ेगा, और आपके फ्रंट ब्रेक पैड्स भी एंड हो जाएंगे। तो दोस्तों, टोटल खर्चा इस सर्विस का आएगा आपको 4509 रुपीज़ का। तो दोस्तों, जो टोटल खर्चा इस फ्री सर्विसेज का मिला के होता है, वो आ जाता है आपको 7968 रुपीज़ का। दोस्तों, इसी के साथ आता हूँ मैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका पेड सर्विस। तो दोस्तों, जब हमारी फ्री सर्विसेज एंड हो जाएंगी, हमको पेड सर्विस करानी रहेगी, तो हमारे को पेड सर्विस जो करानी पड़ती है वो हर 6000 किलोमीटर्स या फिर 6 मंथ्स में करानी रहती है, और इसका जो लेबर चार्ज आ जाता है वो आता है आपको 1200 to 1400 रुपीज़।
फिक्स लेबर चार्ज नहीं है, पर आवर के हिसाब से आपको 700 रुपीज़ पे करना पड़ता है। एज पर कंपनी आपको 1.5 से पौने 2 घंटे सर्विस टाइम लगता है, जिसका कॉस्टिंग अराउंड आपको 1200 टू 1400 रुपीज़ लग जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आता हूँ मैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसकी स्पेस की अवेबिलिटी। दोस्तों होंडा के स्पेस की अवेबिलिटी नॉर्मली तो आपको हर लोकल सर्विस सेंटर पे मिल जाती है या फिर लोकल शॉप पे मिल जाती है, पर इस गाड़ी की आपको नहीं मिल पाएगी। मेरे रिसर्च के हिसाब से एक मिड टाउन के अंदर आपको नॉर्मली इसके रेगुलरली रनिंग पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। थोड़े टाइम में हो सकता है कि होंडा कंपनी इसके रेगुलरली रनिंग स्पेस डालना शुरू कर दे लोकल मार्केट्स के अंदर। दोस्तों पर जो इसकी कंपनी के अंदर रेगुलरली रनिंग स्पेस है, उसके अंदर अगर हम कॉस्ट देखें तो एयर फिल्टर का कॉस्ट आ जाएगा दोस्तों 160 रुपीज़ का, ऑयल फिल्टर का कॉस्ट आएगा 83 रुपीज़ का, ऑयल का चार्ज आ जाएगा दोस्तों 1267 रुपीज़ का। इसके अलावा फ्यूल फिल्टर यूज़ नहीं होता है। चेन स्प्रॉकेट का थोड़ा सा एक्सपेंसिव खर्चा है दोस्तों, इसका चेन स्प्रॉकेट आपको 1800 रुपीज़ का आएगा, साथ में आपके ड्रम रबर भी चेंज होंगे। ड्रम रबर की कॉस्ट आ जाएगी आपको 160 रुपीज़, और कंपनी इसका लेबर चार्ज लेगी दोस्तों 700 रुपीज़, क्योंकि 1 घंटा आपके मैकेनिक को लगता है इस चेन को सर्विस करने के लिए, इस चेन के रिप्लेसमेंट करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा आपका जो स्पार्क प्लग आ जाएगा वो आएगा 197 रुपीज़ का, और आपके जो फ्रंट और रेयर ब्रेक पैड्स हैं, तो फ्रंट ब्रेक पैड आपका 842 रुपीज़ का आएगा, रेयर ब्रेक पैड भी आपका 842 रुपीज़ का आ जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ आ जाता हूँ मैं इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाता है इस गाड़ी का, और इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में कितना जाएगा। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा आपको वो आएगा 66.4 पैसा पर किलोमीटर का आपको मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा आता है। दोस्तों इसी के साथ अगर देखें दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में इसका सर्विस कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है। 2021 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हो गई, या फिर ओल्डर क्लासिक 350 हो गई, या फिर जावा हो गई, इन सभी के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा उसी के साथ। और इसी टाइप के कई सारे सर्विस रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप चेक भी कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड चाओ।